जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि भूगोल का प्रीवियस ईयर PYQ के माध्यम से आज का जो टॉपिक है हम लोग का भारत का भौगोलिक विभाजन, और इसी को हम लोग देखेंगे। और यह विशेष जो बैच चल रहा है BPSC Tier 4 के लिए, जो भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को आप लोग रिवाइज के तौर पर देखिए। और एक बार पुनः बता देते हैं कि हम लोग का जो क्लास चलता है ये A1 कैरियर एकेडमी, यह चलता है यामाहा एजेंसी के सामने सुपुरिया रोड बेतिया। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम है, तो अभी एक आप नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए इस वीडियो को रिवाइज के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो सीरीज चल रहा है, यह हम लोग का जो सीरीज है ये घटना चक्र से लिया गया है। और घटना चक्र में पिछले जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्न को हम लोग घटना चक्र के माध्यम से सामान्य अध्ययन में हम लोग जो भूगोल का जो प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं उसी के विषय में हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। और इस वीडियो को आप लोग रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को सही उपयोग करते हुए आगे की ओर चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों, तो ये होगा सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश, इसके पहले भूगोल से एक क्लास और दे दिए थे हम। इसके पहले वाला जितने भी है, यानी यह छठा हम लोग का चल रहा है, इसके पहले जो भी है वो हम दे दिए हैं। और जाकर वहाँ पे प्ले स्टोर से आप लोग देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन देखिए स्क्रीनशॉट पर है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी देखना है, कथन करके दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है स्टेटमेंट 1, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो दोस्तों बताइए, असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, असम भूटान और बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। दूसरा चीज़ कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर ही सही है। दूसरा चीज़ कह रहा है मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह भी सही है कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2, 3। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हुए, देखिए आ गया है क्वेश्चन। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आपको बताए थे नहीं का भाई नहीं होता है। और याद कीजिए दोस्तों कि बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती देश की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश से त्रिपुरा सटता है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, और याद रखिएगा मेघालय की सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों C हो जाएगा। और याद रखिएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर याद रखिएगा असम से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है। और याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से भी बांग्लादेश की सीमा दोस्तों लगती है। याद रखिएगा असम से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है, असम से बांग्लादेश की सीमा लगती है। और याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से भी बांग्लादेश की सीमा लगती है। याद रखिएगा त्रिपुरा भी जो है भारत का राज्य, इसकी भी सीमा बांग्लादेश को टच करती है। और याद रखिएगा जो आप लोग देखते हैं मिजोरम, यह भी बांग्लादेश के सीमा को टच करती है। और जो एक है आप लोग देखते हैं मेघालय, मेघालय राज्य की भी सीमा बांग्लादेश को छूती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य जो हैं सीमा बनाती हैं,
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों हो जाएगा? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय। तो दोस्तों इस सब क्वेश्चन का आंसर सही देने के लिए कृपया करके आप लोग एक बार मैप का अध्ययन पुनः कर लीजिए और मैप के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही दे पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी आपको बताए थे। आइए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा देखिए नहीं बनाता है। इसमें भी पूछा है नहीं बनाता है, तो जानते हैं नेगेटिव का भाई यानी नहीं का भाई क्या होता है? तो नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं में पूछता है तो आंसर हम लोग नहीं में देंगे। और याद रखिएगा आप लोग कब्बे बताए हैं कि असम का सीमा बांग्लादेश को टच करता है, मिजोरम का सीमा बांग्लादेश को टच करता है, मेघालय का सीमा बांग्लादेश को टच करता है, लेकिन नागालैंड का सीमा बांग्लादेश को टच नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए दोस्तों ये कितना आसान अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप लोग इसको रिवाइज तौर पर देखिए बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के राज्य कितने हैं? तो बताइए दोस्तों, अभी बताए हैं आप लोगों को 5 गो है। 1 नंबर में हम लोग कौन सा हो जाएगा? तो बात कीजिए तो पश्चिम बंगाल जो है जिसकी सीमा बांग्लादेश को टच करती है। 2 नंबर में देखिएगा तो कहिएगा दोस्तों कि असम राज्य जो है जिसकी सीमा बांग्लादेश को टच करती है। और 3 नंबर में जो दोस्तों हो जाएगा कहिएगा मेघालय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश को छूती है। और 4 नंबर दोस्तों याद कीजिएगा त्रिपुरा जिसकी सीमा बांग्लादेश को छूती है। और 5वें नंबर में दोस्तों याद रखिएगा एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम, इसकी भी यह भी बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर हम देखते हैं। दोस्तों देखिए ऑप्शन ए दिया है पश्चिम बंगाल, ठीक है। नागालैंड से हम लोग देखें दोस्तों कि नागालैंड से इसकी सीमा नहीं छूती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। नागालैंड फिर दोस्तों दे दिया, इसका मतलब यह भी नहीं होगा। मेघालय दिया है, सही है। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। नागालैंड देखिए यहाँ भी है, इसलिए यह गलती हो जाएगा। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। और हमारा जो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है अगला क्वेश्चन, और इसका उत्तर सही सही दीजिए। देखिए दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? दोस्तों कहा है भूटान के साथ सीमा कौन सा भारतीय राज्य नहीं बनाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा भूटान के साथ पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों भूटान के साथ असम सीमा बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों भूटान के साथ सिक्किम जो राज्य है भारत का वह भी सीमा बनाता है। और याद रखिएगा दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश भारत का जो देखते हैं आप लोग, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए यह भी भूटान के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य की संख्या पूछेगा तो कहिएगा 4, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं बनाती है? दोस्तों सिक्किम का बनाती है, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का बनाती है, दोस्तों पश्चिम बंगाल का बनाती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों मेघालय राज्य का सीमा भूटान के साथ नहीं साझा करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को अभी बताएं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम होगा कि नहीं दोस्तों? असम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिहार जो है यह भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा। चलिए आइए दोस्तों अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है। और यह क्वेश्चन देखिए दोस्तों
इसलिए यह क्वेश्चन दिए हैं कि ताकि आप लोग इसका अनुमान लगा सके। इसी तरह से आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब वही विद्यार्थी सही तरीक़ा से दे पाएंगे जो विद्यार्थी का मैप जो है, भारत का नक्शा जो है, सही से उनको कंसेप्ट जो माइंड में फिट है। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये जो भारत का आप लोग जो नक्शा देख रहे हैं दोस्तों, यह भारत का उत्तर और पश्चिम भारत का नक्शा है। और आप लोग जानते हैं इसके बगल में एक वो देश है जिस देश को हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान। और बात किया जाए पाकिस्तान की राजधानी तो दोस्तों इस्लामाबाद याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो कहिएगा इस्लामाबाद। अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दा पर जो नीचे गए 1, 2, 3 पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि बताइए सैन्य दलों की विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत के गुजरात राज्य में भारत के जो दोस्तों जानते हैं आप लोग, भारत का जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य जो है, गुजरात राज्य में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद होता है जिसको हम लोग सर क्रीक के नाम से जानते हैं। तो यही बताइए दोस्तों सीमा विवाद का निपटारा किसके माध्यम से होगा, तो बी का देखिए दोस्तों ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ए का यानी 2 होगा, तो देखिए ए का 2 है, ए का 2 है, ए का 3 है, गलत हो जाएगा, ए का 1 है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि तो ए होगा और नहीं तो हमारा बी होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन कि सैन्य दलों का विमोचन। तो सैन्य दलों का अगर विमोचन की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी बी का 1, यहाँ पर बी का 3, इसलिए गलत। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। यानी सैन्य दलों का विमोचन बी के द्वारा इंडिकेट किया गया है। नदी जल का बंटवारा आप लोग जानते हैं बच्चों सी के द्वारा किया गया है। और सीमा विवाद का हम लोग इसका आंसर जो करेंगे हम लोग वो सर क्रीक के लिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग अगला 8वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से, यानी भारत का कौन सा राज्य जो है जो म्यांमार से सबसे अधिक सीमा साझा करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगी है, नागालैंड की सीमा लगी है, मिजोरम की सीमा लगी है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा असम। चलिए आइए आगे चलते हैं दोस्तों और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखिए। कह रहा है क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, यानी दोस्तों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य दोस्तों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दोस्तों याद रखिएगा नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा नहीं करता है।
पंजाब, हिमाचल प्रदेश याद रखिए दोस्तों नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा जो है लद्दाख है, याद रखिएगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर है, और याद रखिएगा दोस्तों पंजाब है, और याद रखिएगा दोस्तों राजस्थान है, और 5वां नंबर याद रखिएगा दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं गुजरात है। क्या है दोस्तों? गुजरात है। तो क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान के साथ भारत की कितने राज्य जो है सीमा साझा करता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं, और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी जो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग का नेपाल है, इसके सटे जो युग्म है, यानी कौन सा राज्य सही है? तो बताइए। सिक्किम और भूटान तो जानते हैं दोस्तों हमारा एक देश है अगल बगल में। असम और बिहार की बात किया है तो असम कहीं और है, बिहार कहीं और है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात करें तो इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम और बिहार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम और बिहार। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा, एक बार हिस्ट्री को याद रखिएगा। बचपन में हुआ। बी से हो जाएगा, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, और प से हो जाएगा पाकिस्तान, और न से हो जाएगा नेपाल, और म से हो जाएगा म्यांमार, और याद रखिएगा दोस्तों भ से हो जाएगा भूटान, और याद रखिएगा दोस्तों अ से हो जाएगा अफगानिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा अगर कभी भी क्रम वाइज सजाने के लिए दिए तो आपको याद रखना है बचपन में हुआ। इससे क्या होगा? क्रम वाइज याद हो जाएगा दोस्तों। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 40 से 96 किलोमीटर पड़ता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कि क्रम वाइज सजाइए, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, उसके लिए यह ट्रिक याद रखिएगा बचपन में हुआ। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो क्या हो जाएगा हम लोग का बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के बाद कौन सा राज्य है? चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और उसके बाद दोस्तों हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का फुल हम लोग इसका क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, यानी क्वेश्चन कह रहा है भारत है और इसके बीच में जो है पाकिस्तान है, इसके बीच में जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा इसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा जो भारत और चीन है, भारत हो गया और भारत के बगल में एक देश जो है चीन है, इसकी रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और एक दोस्तों याद रखिएगा भारत जो है, भारत है और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगता है उसको हम लोग कौन सीमा करते हैं? तो याद रखिएगा इसी को हम लोग डुरंड रेखा कहते हैं दोस्तों,
क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों हम चाहते हैं कि यह वीडियो आप लोग रिवीजन के तौर पर देखें, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए देखते हैं रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा अभी हम आपको चर्चा किए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसी को रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। और यह क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा, क्वेश्चन कह रहा है डुरंड रेखा लाइन किनके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो दोस्तों डुरंड की बात हो जाएगा तो याद रखिएगा किसके साथ होगा, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हुए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और आगे की क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यारोपित सीमा कहते हैं कि पूर्ववर्ती सीमा कहते हैं कि अवशिष्ट सीमा कहते हैं कि प्रवर्ती सीमा कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। तो दोस्तों आपको अभी ने बताए हैं कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। और इस रेखा का यह जो रेखा है यह किन दो देश के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा यानी कि भारत और चीन। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों और आगे की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको तो अब याद हो गया होगा, इस रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, शानदार। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत चीन के साथ कौन सी रेखा है, तो इसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हुए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों और देखिए क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुते बार यह क्वेश्चन का प्रयोग जो है बोर्ड बार बार करती आ रही है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हुए दोस्तों और आगे की ओर चलते हैं और देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन किसके द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है। ऑप्शन ए है स्वेज नहर, ऑप्शन सी है खंभात की खाड़ी, बी है पाक जलडमरू और डी है कच्छ की खाड़ी। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा रेखा बनाता है उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पाक की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है दोस्तों। चलिए आइए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों और देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया है और चाहते हैं इसका आंसर आप लोग बढ़िया से दीजिए। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से क्रमशः नेपाल से, भूटान से और चीन से स्पर्श करती है। इधर देखिएगा दोस्तों तो नेपाल पड़ेगा, इधर देखिएगा दोस्तों तो भूटान पड़ेगा और इसके ऊपर देखिएगा दोस्तों तो यहीं हमारा देश एक बगल में है जिसको हम लोग बोलते हैं चीन।
क्या है दोस्तों, चीन हो गया, इधर क्या हो गया दोस्तों, नेपाल हो गया, और इधर क्या हो गया दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं भूटान। आप भारत में देखिएगा कुछ इस तरह से फिगर देखने को मिलता है, जिस राज्य को हम लोग सिक्किम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, सिक्किम। तो ये बताइए, तीन तरफ से, नेपाल से भी, चीन से भी और भूटान से भी भारतीय राज्य कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, और आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत के निम्नांकित राज्यों में से तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह जो त्रिपुरा देख रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा जो राज्य है, तीन तरफ से जो है बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो है 24, और 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों आपको इसीलिए बताए हैं कि यह ट्रिक याद रखिएगा, जिस ट्रिक का नाम है बचपन में भुआ। बचपन में भुआ। देखिएगा छोटे छोटे बच्चे जब बचपन होता है तो भुआ को कितना बढ़िया से उड़ाते हैं, और उसी भुआ को हम लोग को याद कर लेना है, बचपन में भुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, च से क्या हो जाएगा, चाइना, चीन, और प से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार याद रखिएगा, भ से भूटान, और अ से अफगानिस्तान याद रखिएगा। सबसे लंबी की बात किया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा 4096 बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी बात किया जाए तो अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर। याद रखिए दोस्तों, यह कह रहा है इसका अवरोही क्रम में सजाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह जानते हैं कि आप लोग अवश्य ही इसको सजा लीजिएगा, इसमें आपको अब कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और बांग्लादेश। बांग्लादेश से थोड़ा कम लगाता है सीमा चीन का, उससे कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल, और इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोगों का नेपाल, पाकिस्तान, चीन, और दोस्तों हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए भौतिक विभाजन की बात किया जाएगा, और भारत के प्राकृतिक प्रदेश से हम लोग देखेंगे, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं उस सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, प्राकृतिक प्रदेश देखने से पहले हम चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट को, मतलब हर विद्यार्थी को यह कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, और यह जो है आप लोग देख रहे हैं भारत का नक्शा, इसको तो हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह उत्तर का, यह जो देख रहे हैं भाग, यह जो भाग आप लोग देख रहे हैं, यह उत्तर का जो है पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका विस्तार देखिए यहाँ से लेके दोस्तों ऐसे 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 यहाँ तक देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ देखिएगा तो भारत के मध्य में देखिएगा तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको विशाल मैदान देखने को मिलता है दोस्तों, विशाल मैदान देखने को मिलता है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों एक देखिए जो ये रेगिस्तान वाला पार्ट मिलता है, जिसको मरुस्थल क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो कि थार मरुस्थल है, जो कि भारत का है। दूसरा चीज़, उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं, तो देखिए यही हमारा जो है भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो पड़ता है दोस्तों, जो दक्कन का पठारी पड़ता है। उसके बाद आगे चलते हुए तट की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ से लेके और ऐसे ऐसे यहाँ तक अगर देखिएगा दोस्तों, ये सब जो है हमारा ये वाला तट है। एगो है पश्चिमी मैदानी तटीय मैदान, और एक है पूर्वी तटीय मैदान। आगे देखते हुए दोस्तों चलेंगे तो देखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह है, यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप है, यहाँ पर देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट ये भारत को कितने प्रादेशिक प्रदेश में बांटा गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से पूछेगा तो कहिएगा 4, लेकिन उप रूप से पूछेगा तो कहिएगा 6। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। देखिए याद रखिएगा, एक हो जाएगा उत्तर और उत्तर पूर्वी के पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, याद रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार, याद रखिएगा तटीय मैदान, और 6 नंबर में याद रखिएगा दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं द्वीप समूह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही दीजिएगा और सही से आइए एक बार अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए कितना शानदार आज का जो है सबसे शानदार क्वेश्चन लिया गया है। और यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों जो कह रहा है कि क्वेश्चन भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर कि दक्षिण की ओर कि पूर्व की ओर कि पश्चिम की ओर। दोस्तों देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए यह क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत का जो है उत्तर की ओर खिसका है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर खिसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर को खिसका है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जुरासिक भूखंड कहते हैं कि आर्यावर्त कहते हैं कि इंडियाना कहते हैं कि गोंडवाना लैंड कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोंडवाना लैंड। क्या दोस्तों कहते हैं, इसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। यानी पहले हम लोग का जो भारत का विशाल भूखंड था वह किसका भाग था, तो याद रखिएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा गोंडवाना लैंड। चलिए आगे की ओर चलते हुए दोस्तों देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन को देखिए इसमें व्याख्या गया है, इसमें तो व्याख्या गया है। चलिए दोस्तों ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी राइट आंसर हो जाएगा, तो कहिएगा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। अब समझिए दोस्तों भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भेद किया गया है। एक में कहिएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, 2 में कहिएगा विशाल मैदान, और 3 में कहिएगा प्रायद्वीपीय पठार, और 4 में कहिएगा तट एवं द्वीप। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और यह बांटा गया है, यह किसके अनुसार कहा जा रहा है, NCERT के अनुसार कहा जा रहा है, जो कि सर्वमान्य बुक में से एक है। और NCERT के माध्यम से भारत का उप भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, 6 भागों में किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। चलिए आइए देखिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो यह बताइए दोस्तों, भाभर में कि तराई में कि शिवालिक पहाड़ियों में कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा तराई प्रदेश में। और याद रखिएगा यानी उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं की बात करेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के कहाँ जगह पर, तराई प्रदेश में यह देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। और देखिए कितना लंबा चौड़ा, और देखिए आज का जो ट्रेंड चल रहा है बीपीएससी का, और इसी ट्रेंड पर बीपीएससी काम कर रही है कि क्वेश्चन का जो है वेटेज है वह बड़ा बड़ा बनाने का काम कर रही है बीपीएससी। देखिए यह 47वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2005 में। उस समय में क्वेश्चन पूछा था, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए यानी विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया है
सकारात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही क्या है, विस्तार है। क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही क्या है दोस्तों, विस्तार है। तो देखिए दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति से हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है और दोनों सही है। एक भी सही हो गया दोस्तों और दो भी सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रंथ में हुई है, जो कि इसका भी जवाब दोस्तों सही है। यह भी सही स्टेटमेंट दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट पूरा गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका सही आंसर 1, 2 और 3 यानी 1, 2, 3 देखिए दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। चलिए चलते हैं आगे की ओर दोस्तों, और आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और अगला क्वेश्चन को सही आंसर इसका कर पाने में की कोशिश करेंगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों और कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का भाई नेगेटिव पूछा है, तो इसका आंसर भी हम लोग देंगे नेगेटिव में। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है दोस्तों, याद रखिए, जो कि बिल्कुल सही है। बी नंबर कह रहा है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के कारण हुआ है। दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। और डी कह रहा है भारत में गुणवाना शिलाओं में कोयला का बृहदम भंडार है। तो दोस्तों यह सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आगे की क्वेश्चन हम लोग देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हम चाहते हैं कि बढ़िया से दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से दीजिए। चलिए दोस्तों आइए, क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, कह रहा है दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रियन हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार अगर दोस्तों पूछेगा तो पश्चिमी घाट का दोस्तों याद रखिएगा यह जो हो जाएगा उत्तर नूतन काल में हो जाएगा। अगला है अरावली पर्वत को आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो अरावली पर्वत का संबंध प्री कैम्ब्रियन काल से हो जाएगा। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ का निर्माण जो देखते हैं आप लोग, यह हो जाएगा अत्यंत नूतन काल से हो जाएगा। तो यानी ए का देखिए, ए का 3, बी का दिया है 1 जो गलत है, ए का 3 भी गलत हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी दक्कन का निर्माण कैम्ब्रियन काल में, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन और अरावली प्री कैम्ब्रियन और ताप्ती नर्मदा जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है केरल का कुट्टानाड। दोस्तों याद रखिएगा, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए कि भारत के सबसे पश्चिमी स्थित बिंदु के लिए। दोस्तों भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं गौर माता बोलते हैं, जो कि गुजरात में है। किस राज्य में है दोस्तों, भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसको गौर माता बोलते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु
और बात किया जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु का, तो याद रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं किबिथु। और किबिथु कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा यह है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। और दोस्तों याद रखिएगा जो ये कुट्टानाडु जो है ना, कुट्टानाडु या कुट्टानाडु, यह चावल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चावल के लिए दोस्तों यह जो है प्रसिद्ध है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कितना शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, यानी कौन सा जो है एक मरुस्थल है निम्नलिखित में से? तो याद रखिएगा दोस्तों सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है, गंगा क्षेत्र मरुस्थल है, असम क्षेत्र मरुस्थल है, कि मध्य भारत क्षेत्र मरुस्थल है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भारत का जो भारत है इसका जो है उत्तर और पश्चिमी में जो सिंधु नदी बहती है, सिंधु क्षेत्र जो हम जानते हैं मरुस्थल है। और उस मरुस्थल का आप लोग भी नाम भी जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग थार मरुस्थल कहते हैं। चलिए आइए, तो थार मरुस्थल दोस्तों किस क्षेत्र में पड़ता है? तो सिंधु के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन का हम लोग जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूर्व स्तरीय रचना वाला नहीं है? यानी मुंगेर है, यानी रोहतास है, यानी जमुई है, कि नवादा है दोस्तों, कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रोहतास। यानी क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों रोहतास जो है इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर है की बात किया जाए तो दोस्तों नवादा में देखने को मिलता है, जमुई में देखने को मिलता है, और नवादा जमुई के साथ साथ आपको मुंगेर भी देखने को दोस्तों मिलता है। तो याद रखिएगा धारवाड़ क्रम की का भूअचल संस्था वाला नवादा हो गया, जमुई हो गया और मुंगेर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए दोस्तों और आगे की ओर चलते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 और 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है, भारत में नवीनतम है? विंध्य है कि कुडप्पा है कि धारवाड़ है कि गोंडवाना है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गोंडवाना। यानी भारत का नवीनतम जो है क्षेत्र देखने को मिलता है गोंडवाना में। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करते हैं और इसको देखते हैं। दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनाव कीजिए। ऑप्शन कथन ए कह रहा है दोस्तों कि जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका एक असत्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक कहाँ कहाँ असत्य है, एक कहाँ कहाँ असत्य, देखिए एक यहाँ असत्य है ना। अब देखिए दूसरा जनरल पढ़िए, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन और आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो यह सही है, यानी परंतु दो सही है और एक गलत है। इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, यानी डी फॉर डब्बा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन दिया है और गंगा नदी से दिया है। देखिए ये हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में। 2022 में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है
यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है, पेडी प्लेन में कि पेनी प्लेन में कि जियोसिनक्लाइन में कि कास्ट प्लेन में, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जियोसिनक्लाइन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जियोसिनक्लाइन। ठीक है दोस्तों, जियोसिनक्लाइन। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, और देखिए दोस्तों हम लोग का जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिए दोस्तों, और आज का क्लास हम लोग का, आज का जो क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों यहीं तक रहा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो कि आप लोग हमारे साथ, हमारे अपने साथ वक्त बिताए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार याद रखिएगा, हम लोग का जो चैनल का नाम है A1 कैरियर एकेडमी एंड लाइब्रेरी भी यहाँ चलता है दोस्तों। और यह जगह का अगर बात किया जाए तो यामाहा एजेंसी के सामने सुपुरिया सिनेमा रोड बेतिया चलता है, और डायरेक्टर सर हमारे हैं RK गुप्ता सर, यानी राहुल कुमार सर जी हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए, देखिए दोस्तों यहाँ पर हर दिन हमेशा क्लास चलता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पर नया क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, और स्पेशल क्लास स्टार्ट हुआ है दोस्तों। और स्पेशल क्लास जो है वह टीचर के लिए स्टार्ट हुआ है, यानी जो बीपीएससी TRE जो विद्यार्थी 0.4 यानी TR4 में जो भाग लेंगे उनके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स की व्यवस्था की गई है, और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा उनको कंटेंट देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जिनको TR4 में इस साल बैठना है, एक बार हमारे संस्था से जुड़िए, और जुड़ के अपने माता पिता का, अपने गांव नगर के, अपने भाई का जो है गर्व से सीना चौड़ा कीजिए। तो लेते हैं ब्रेक दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।